इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पार्क के उद्घाटन के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया और नगर विकास विभाग को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने राजवंशी नगर में एक सुंदर पार्क का निर्माण किया है। और ठीक ही कहा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, भाई पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत है। जब हम लोगों ने आज से 3 साल पहले कहा कि पटना को हम पार्कों का शहर बनाना चाहते हैं, तो हमारे कुछ विरोधियों ने कहा कि पटना तो पार्कों का शहर है। यानी वो सदैव चाहते हैं कि पटना इसी तरह से कादो पाकी में रहे, पटना के लोग रहें, पार्क न बने यहाँ। और पार्कों की कितनी जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके बाहर घूमने खेलने कूदने की क्यों जगह नहीं। टेलीविजन से चिपके रहते हैं, कंप्यूटर पर और इंटरनेट पर वो बैठे रहते हैं। वो काम भी करे, लेकिन उसके साथ साथ हरियाली से भी उनका वास्ता होना चाहिए। इसलिए बच्चे जब आएंगे, पेड़ पौधे को देखेंगे, फूल पत्तियों को देखेंगे, तो अपने आप पेड़ पौधों के बारे में, फूल पत्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी और पेड़ पौधों से लगाव होगा, हरियाली का एहसास होगा, मन बहलेगा। और जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, और इन दिनों आयु बढ़ गई है, बेहतर अब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो वैसी स्थिति में घर में जो बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, अगर टोले मोहल्ले में पार्क की सुविधा हो जाती है तो रोज सुबह और शाम वहां वो जाते हैं और उनका समय बीतता है और बढ़िया ढंग से समय बीतता है। पोता पोती नाती नतनी दादाजी नानाजी करते हुए साथ जाता, हाथ पकड़ करके घूमता है, उनका भी मन लग जाता है, बच्चों का भी मन लग जाता है और पूरे मोहल्ले का एक वातावरण सुंदर हो जाता है। अगल बगल के लोगों को मतलब एक दूसरे से नहीं रह जाता। ऐसी जिसको कहिए भौतिकवादी जगत बनता जा रहा है। अब पार्क में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से आत्मीयता बढ़ती है, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। बूढ़े बुजुर्गों को भी बांटने का अवसर मिलना चाहिए। घर में कुछ कठिनाई है तो किससे कहें, तो दूसरे बुजुर्ग से बैठ के बात करते हैं। हर घर की एक समान कहानी है, एक दूसरे को अपना दुख सुना करके लोग फिर तरोताजा हो जाते हैं। चलो मेरे ही साथ कष्ट नहीं है और दूसरे के साथ भी कष्ट है, यही सुनसान करके लोग बोझ से मुक्त हो जाते हैं, हल्का हो जाता है मन। तो जितना सोचिए उतना आपको पार्कों की उपयोगिता नजर आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा भाई पटना पार्कों का शहर हो जाए। कूड़ा भरा रहता था, गंदगी भरी रहती थी, अब उन जगहों पर पार्क बन रहा। और हम एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह हम लोगों ने करीब करीब 90 के करीब स्थानों को चिन्हित किया और एक एक करके सब जगह पार्क का निर्माण कर रहे हैं। कुछ पार्कों का निर्माण तो लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधीन भी करते हैं, कुछ को बजटीय सहायता दी जाती है, लेकिन हम चाहते हैं पार्क का निर्माण। और ठीक कहा, पार्क का निर्माण तो हम लोग कर देंगे, लेकिन उसका रख रखाव बहुत जरूरी। अब अभी हाल में हम एक जगह जा रहे थे, वो कंकड़ बाग में जो पंच मंदिर है उसके पीछे होकर के गए, वो चांदवारी रोड में लगता है उधर वाला, तो पोस्टल पार्क वाला इलाका, पोस्टल पार्क वाले इलाके में गए। साहब हम जा रहे थे तो देखा पार्क का उद्घाटन किया था हम लोगों ने और बड़ा अच्छा पार्क था। उसी में देखा कि टेंट लगाए हुए, भारी सामियाना का लग रहा है, काम हो रहा है डेकोरेटर का। हमको बड़ी परेशानी हुई कि भाई ये पार्क में ये बांस गाड़ देंगे कि पार्क किस काम का रहेगा, गड्ढा खोद देगा, उसका भरेगा कौन इसको। और पार्क का इस्तेमाल अगर इस तरह के काम में लोग करने लगेंगे तो फिर पार्क को बनाने की जरूरत क्या थी। इसी तरह से तो इन जगहों का दुरुपयोग होता ही रहता था। तो हमने तुरंत
गाड़ी से ही डीएम को पूछा, वो मेरे काफिले में ही चल रहे थे कि देखा पार्क में कहां से ये खड़ा है तंबू यहाँ इतना बड़ा बड़ा। तो तुरंत मजिस्ट्रेट लोग गए, ये हुआ साहब कौन गाड़ा है, हटाओ उखाड़ो, जो शुरू होता है। जब हमने बोल दिया तो शुरू हो गया, डीएम यहीं बैठे हुए हंस रहे। अब साहब उसके बाद शाम होते होते मेरे यहाँ फोन आना शुरू हुआ। सबसे पहला फोन हमारे बुजुर्ग नेता है रामसुंदर दास जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनका फोन आया। कहा कि अरे भाई वो साईं बाबा के समर्थक लोग हैं, वो कर रहे हैं भोज। तो हमने कहा कि दास जी, साईं बाबा का समर्थक होना गुनाह नहीं है, भक्ति रखना कोई गुनाह नहीं है, भोज का आयोजन करना भी गुनाह नहीं है, ये सब काम करिए, लेकिन पार्क को कहां चौपट करवा रहे। मैंने चारों तरफ से लगा कि साहब अब इस बार भर तो करने दीजिए। तो हम इस बात का उल्लेख आपको खुलेआम इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये पार्क बन गया, अब ऐसा नहीं हो कि मोहल्ला वहल्ला वाले लोग शादी विवाह में इसी में या भोज उज में कोई गाड़ने लगे बांस बम्बू, वो नहीं होने देंगे हम लोग। ये पता चलेगा तो उसको उखड़वा भी देंगे, बेइज्जती मत मानिएगा, और बाद में उस पर हम लोग कुछ दंड का भी प्रावधान करेंगे। पार्क के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ये सुंदर पार्क बन गया, इसकी रक्षा कीजिए, ये आपके लिए बना है। इसमें हम लोग आके नहीं टहलने आवेंगे, यहाँ पर मोहल्ला में जो रहते हैं वही लोग टहलेंगे। तो इसको जितना बढ़िया रखिएगा उतनी स्वच्छ हवा मिलेगी। तो रख रखाव बहुत जरूरी चीज है, और पार्कों में डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, ये निर्धारित करना भी जरूरी है। क्या है कि हम लोग 20-25 बनवा चुके हैं अब तक, और बाकी भी बन ही जाएगा। तो अब हमने सोच लिया और बातचीत भी अभी हमने कर लिया है। एक हम रख रखाव की नीति के लिए हमने नगर विकास विभाग को, फिर जिला प्रशासन को, सबको समय समय पर कहा, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई है। तो एक कमेटी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। उसमें श्री प्रत्यय अमृत, पथ निर्माण विभाग के जो सचिव हैं वो सदस्य होंगे, और पटना के जिलाधिकारी सदस्य होंगे। 3 लोग मिलके 1 महीने के अंदर पार्कों के रख रखाव की नीति का प्रारूप दें। और इसमें जो भी नीति होगी, हम अगर पार्क बनाने में पैसा लगा रहे हैं तो अगर इसके मेंटेनेंस के लिए अगर ये कोई मॉड्यूल तैयार करेंगे कि साहब इस तरीके से ये पार्क सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाएगा, बहुत अच्छा। लेकिन मैं तो इस दूरी तक जाता हूं कि अगर पार्कों का रख रखाव का कोई स्वावलंबी तरीका नहीं निकल पाता है तो हम प्रतिवर्ष रख रखाव के लिए भी कुछ ग्रांट देंगे, ये भी हमको मंजूर है। लेकिन पार्क जो बन जाए वो ठीक से रहे। और न सिर्फ हम ये पटना शहर की बात कर रहे हैं, हमारे जितने शहर कस्बे सभी जगहों पर हमने पार्क बनाने की योजना बनाई हुई है। मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में कि कोई एक साहब आप ग्रीन कवर पार्क तैयार करिए या अन्य प्रकार से उसमें एक ग्रीन कवर बनाइए, फिर वहां पर वाटर बॉडी, कोई न कोई तालाब बढ़िया ढंग से, घाट रहे। तो ये सब चीजें शहर का मुख्य मार्ग बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में प्रावधानित किया, इन सारी चीजों। तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, इसलिए मेंटेनेंस के लिए 1 महीने में उस समिति के 2 सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बारे में नगर विकास विभाग के मंत्री जी यहीं पर मौजूद हैं। आज दिन बीतने के पहले ये प्रस्ताव आ जाए, उसको मंजूरी मिले, और जो नीति होगी उसको हम मंत्रिमंडल से मंजूरी दे करके अगर बजटीय सहायता देनी होगी तो बाजाप्ता बजटीय उपबंध करेंगे, ताकि पार्क जो बना दिया, ये नहीं होना चाहिए कि भाई जब तक हम लोग हैं तब तक तो ये ठीक चमक जाएगा। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से रुचि हम लोग लेते हैं, जनता के ऊपर है, वो चुनती हर 5 साल में कौन सी सरकार आएगी। हम तो चाहते हैं कोई रहे, पार्कों का रख रखाव बेहतरीन ढंग से हो। और जो हम लोगों का एक सपना है कि पटना को हम पार्कों का शहर और बच्चों के पार्क का शहर बनाना चाहते हैं। कोई पटना आवे तो पूछे पटना की क्या खासियत है, तो कहेगा हमारी विरासत। पूछेगा कोई नई चीज बताइए तो गर्व के साथ कह सके कि पटना बच्चों के पार्क का शहर। वो जहां जाए, जिस इलाके में जाए, वहां पर दिख जाए कि ये पार्क सुंदर बना हुआ और ठीक ढंग से इसका रख रखाव किया जा रहा है।
और दूसरी बात, ये पार्क बना है, ये हम लोगों के बहुत ही अच्छे साथी थे, बेहतरीन इंसान थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे। वो सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, सबों के सुख दुख के साथी थे। लेकिन असमय हम लोगों को छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने समाज को अपना एक सुयोग्य पुत्र दिया है। मैं उनके तरक्की की कामना करता हूं, वो आगे बढ़ें, लोगों की सेवा करते रहें। और ये पार्क का नामकरण दिया गया है, नवीन स्मृति पार्क है ये, और यहाँ पर स्वर्गीय नवीन जी की प्रतिमा भी स्थापित होगी। और नवीन जी के नाम पर इस पार्क का नाम नवीन स्मृति पार्क है। ये उनकी स्मृति में जरूर है, लेकिन ये कहलाएगा नवीन पार्क। तो नवीन का मतलब नया। हम इस इलाके के सब लोगों से, बासिंदों से यही कहेंगे कि नाम के अनुरूप ये सदैव यह पार्क नवीन दिखे। मैं ये जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंपता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज नवीन जी का जन्मदिन भी है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि समाज के हर वर्ग के विकास के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। हर वर्ग, हम किसी तबके की उपेक्षा नहीं करना चाहते, हम लोग सबको जोड़कर चलना चाहते हैं। और इसी को कहते हैं समावेशी विकास। और जो हम लोगों का, जिसको कहिए कि मूल सिद्धांत है हमारी सरकार का, और वो है न्याय के साथ विकास। यानी समाज के सभी तबकों को न्याय मिले, सभी इलाकों को न्याय मिले। तो हम उसी सिद्धांत पर चलते हैं। शहर हो या गांव, हम सबके विकास में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बाधाएं तो बहुत आती हैं, कई प्रकार की बाधा आती है। आजकल गर्मी का दिन है, ऐसे ही गर्मी में बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को भी गर्म लग रहा है, हम लोगों को भी लग रहा है, लेकिन कहिएगा थोड़ा कम लगता होगा आप लोगों को। लेकिन गर्मी तो सबको लग रही है, वैसे ही सबको गर्मी लगती है। तो एक तो गर्मी है, इसमें थोड़ी बेचैनी होती है शारीरिक रूप से। तो जो शारीरिक रूप से बेचैनी होती है, वो थोड़ा थोड़ा तन की जो बेचैनी है, गर्मी है, वो थोड़ा बहुत मन पर भी असर डालता है। इसलिए जैसे ही ये पंखा बंद होगा, वैसे ही लोग एकदम आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं बिहार ऐसा बने कि कभी ये पंखा बंद न हो और शाम में कभी बिजली बंद न हो। लेकिन हम कोशिश करें, और ईमानदार कोशिश हम लोग करें। देश विदेश सबकी खाक छान रहे कि बिजली की समस्या का समाधान। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी जो गर्मी है, तो हम तो बिजली विभाग को हमेशा कहते हैं कि देखिए भाई, गर्मी आ गई, एक तो फरक्का बंद होगा और पावर प्लांट बंद होगा, बिजली की कटौती होगी, ऊपर से लोगों को बिजली की और ज्यादा जरूरत होगी, और इसमें तो कुछ इधर उधर होगा। तो हम कोई अन्यथा नहीं लेते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सबको परिस्थिति को समझना चाहिए। और हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, और एक दिन की तो कोई चीज है नहीं। अब नबीनगर में बिजली का घर लगाने चले तो साहब को झंझट आया, तो 4 महीना लगा, कुछ समाधान निकला है, तो अब बात आगे बढ़ी है। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनकी दृष्टि हम लोगों पर कैसी है, ये मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और मैं तो इतना ही जानता हूं कि दिल्ली वाले जितना भी हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करें, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएं, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और बिहार के लोगों के पुरुषार्थ के बदौलत, दृढ़ संकल्प के बदौलत बिहार को आगे ले जाएंगे, और बिहार हर क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत करेगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ नवीन जी को श्रद्धांजलि देते हुए, आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, ये पार्क का लोकार्पण किया जा रहा है। और इस नवीन स्मृति पार्क का आप लाभ उठाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।